हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आशीष कुमार यादव आज आपके सामने पुष्प के चारों भागों को लेके आया हूँ। सबसे पहले आपको ये बताएंगे, मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो आज तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलते हैं, हम आपको पुष्प की तरफ लेके चलते हैं। बहुत देरी नहीं लगाते हैं, क्योंकि देखते हैं सर कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प के चार भाग होते हैं। इसमें पहला बाह्य पुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है और जायंग होता है। ये पुष्प का आपका चित्र है। जब आप किसी पौधे से पुष्प को तोड़ते हैं तो जो तोड़ने के बाद जिससे आप पकड़ के रखते हैं उसको सर पुष्प वृंत कहते हैं। और पुष्प वृंत के जस्ट ऊपर वाला जो थोड़ा सा फूला हुआ भाग लगता है उसको पुष्पासन कहते हैं। पुष्प आसन, आसन माने बैठना, पुष्प जहां बैठता है उसी को पुष्पासन कहते हैं, अर्थात जहां कली लगती है उसको पुष्पासन कहते हैं। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पुष्प के चार भाग। पहला बादल पुंज। बादल को यह होता है कि पुष्प का सबसे बाहरी चक्र, पहला चक्र कहलाता है बाह्य पुंज, जो हमेशा हरे रंग का होता है। बाह्य पुंज का काम क्या होता है दोस्तों, कि जैसे प्रकाश संश्लेषण करके ये बाह्य पुंज क्या करता है, पोषण को बनाकर, भोजन को बनाकर कली अवस्था को प्रदान करता है। ये हमेशा हरे रंग का होता है। ठीक, उसके बाद आता है दोस्तों दलपुंज आता है। दलपुंज यहाँ है, पुष्प का दूसरा चक्कर आता है दलपुंज। दलपुंज जो होता है वो हमेशा हरे रंग नहीं होता है, वो हमेशा चमकीले रंग का होता है। और दलपुंज पुष्प का कौन सा ऐसा भाग महकने का काम करता है, तो पुष्प का यही दलपुंज जो होता है सुगंधित होता है, जो महकता है। अर्थात दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र कहलाता है। और यह कई रंगों, बोले तो चमकीले रंगों का होता है, जो कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने का काम यही करता है। तीसरा देखिएगा पुमंग, जिसे हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं, जिसे नर भाग कहते हैं। पुष्प का तीसरा चक्र जो होता है पुमंग होता है, जिसे पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर जिसको पुमंग कहते हैं, पुमंग का नर भाग कहलाता है। ये जो भाग देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका पुमंग होता है, इसी को पुंकेसर नर भाग कहा जाता है। इसके ऊपर जो फूला हुआ भाग देख रहे हैं इसको परागकोश कहते हैं। जो परागकोश के अंदर क्या होता है, पराग कण भरा रहता है। उसके बाद पुष्प का चौथा भाग जो जायंग, जिसको हम स्त्री केसर कहते हैं, ये दोस्तों पुष्प का चौथा भाग है, जिसे अंडाशय कहते हैं। और इसके तीन भाग होते हैं, इसके भी तीन भाग होते हैं। इसके जैसे जो पुमंग के तीन भाग होते हैं, वो तीन भाग, एक होता है पुतंतु होता है, एक योजी होता है और एक पराग कोश होता है। वैसे अंडाशय मतलब जो जायांग होते हैं, जायांग के भी तीन भाग होते हैं। पहला अंडाशय होता है, दूसरा वर्तिका होता है और तीसरा वर्ती काग्र होता है। ठीक, अंडाशय, जायांग का जो फूला हुआ लंबा चौड़ा भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के ठीक ऊपर वाला भाग वर्तिका कहलाती है और वर्तिका के ठीक ऊपर वाले भाग वर्ती काग्र कहलाते हैं। कोई तुमसे पूछता है कि चारों भाग मिलने से क्या बनता है, हम उनको बताएंगे एक पुष्प तैयार होता है, ना कि कोई पादप, ना कोई पेड़। ठीक, ये चारों भाग को ऐड करने से, मिलाने से एक पुष्प तैयार होता है और पुष्प एक परारोह कहलाता है, रूपांतरित परारोह कहलाता है। ये पुष्प के चार भाग होते हैं, चार चक्र बोलो, एक बाह्य पुंज, एक दलपुंज, एक पुमंग, एक जायांग। पुमंग को हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं, जिसे नरभाग कहा जाता है। जायांग को हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, जिसे हम मादा भाग कहते हैं। आइए, ये नर भाग है और ये मादा भाग है। नर भाग को परागकोश, जो पुमंग के ऊपर फूला हुआ भाग है वो परागकोश कहलाता है। परागकोश के अंदर परागकण होता है। एक हेडिंग बनना चाहिए दोस्तों, परागण। परागण की परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप चैनल पे बने रहिएगा। बहुत छोटी से छोटी परिभाषा या बहुत बड़ी से बड़ी परिभाषा को शॉर्ट चीज में दिया जाएगा। परागण, क्योंकि आपको पता है कि जब नर भाग और मादा भाग का संलयन होता है, मिलने की क्रिया होती है, वहां निषेचन होता है, वहां परागण कहलाता है। आइए देखते हैं। कहा कि पुमंग के परागकोश से परागकण का निकलना और मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। फिर से कि पुंगम, पुंगम नहीं दोस्तों, पुमंग, पुमंग के जो परागकोश है, अर्थात आप छोटी सी परिभाषा लो कि परागकोश से परागकण का निकलना मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को
परागण कहते हैं। और परागण बच्चा दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का परागण होता है। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं कि जब किसी एक पुष्प के जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं बल्कि दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागण कहते हैं। मैं आज की वीडियो में सिर्फ आपको पुष्प के चार भाग सिखा दिया। पुष्प के चार भाग, चार चक्र आपके सामने है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जांग। एक बात दोस्तों और, जो बाह्य दलपुंज हमेशा हरे रंग का होता है, और जब पुष्प हमारी कली अवस्था में होती है तो उसको पोषण कौन देता होगा? यही देता है। जो एक दिख रहे हैं आप लोग छोटे छोटे, ये बाह्य दलपुंज है। इसके एक भाग को सेपल कहा जाता है, सेपल। और दलपुंज के एक भाग को पेटल कहा जाता है। माने कि इसकी एक पंखुड़ी को तोड़ेंगे तो दलपुंज का जो एक पंखुड़ी उसको पेटल बोलो। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कई समूह अर्थात पेटल के कई समूह को दलपुंज कहा जाता है और दलपुंज के एक समूह अर्थात एक भाग को पेटल कहा जाता है। बाह्य दलपुंज सेपल, बाह्य दलपुंज के एक भाग को सेपल और सेपल के समूह को बाह्य दलपुंज। ये पुष्प का पहला चक्र, दूसरा दलपुंज है, तीसरा पुमंग, चौथा जांग। आशा करते हैं दोस्तों मेरी वीडियो तुमको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए और अपने एग्जाम को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपने इस चैनल पे बने रहिएगा। तब तक हम आपको ऐसे ही वीडियो तक अब तक पहुंचाएंगे। आप मेरे वीडियो को बेल आइकन जरूर करिएगा, प्रेस जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में।